वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, आजकल भारतवर्ष में, देश में एक नया ट्रेंड चल गया है। जिस दल के नेताओं की चोरी पकड़ी जा रही है, सीबीआई ईडी छापा मार रही है, उस दल के नेता प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। राहुल गांधी तो 14 से थे, लेकिन ईडी के यहाँ प्रस्तुत होने के बाद प्रबल दावेदार हो गए। ममता बनर्जी अब नए दावेदार हुए हैं। गिरगिटवाल, अरे माफ़ करना, केजरीवाल, गलती से नाम आ गया। मित्रों, स्थिति ये हो गई है कि चोरी पकड़ी जा रही है तो बेशर्मी की सीमा देखिए। ये कहने लगते हैं कि मोदी डर गए और खुद को अब प्रधानमंत्री का दावेदार बताने लगते हैं। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव के जब परिवार वालों के यहाँ छापा पड़ा, इतना कार्रवाई हुआ, तो उन्होंने देखा कि हम हो सकता है हल्के पड़ें, तो नीतीश को भी न्योता दे दिया कि आओ आप भी प्रधानमंत्री बन लो। यह देश की स्थिति है। 14 से लगातार, चाहे किसी प्रदेश में चुनाव हो, विपक्षी एक होकर मोदी को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हैं और चुनाव बीतते ही यह ईवीएम को उखाड़ने लगते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का नज़ारा देखा होगा, किस तरह अखिलेश सेना चौराहों पे, सड़कों पे ईवीएम ढूंढ ही रही थी। शौचालय में भी ढूंढना शुरू कर दिया था कि ईवीएम की चोरी यहाँ भी हुई है। हद हो गई है। इनको ये समझ में नहीं आता कि मोदी एक नेता, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। मोदी एक विचारधारा है जो आज के युवाओं में समाया हुआ है। मोदी एक क्रांति का नाम है जिसे लोग खोना नहीं चाहते। और एक चीज़ बता दें, इस देश के युवा जिस फिल्म का बाइकाट कर देते हैं, उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो सड़क पे आ जाते हैं। तो मित्रों, वही युवा 14 से इन तथाकथित नेताओं का बहिष्कार किए हैं, इनकी स्थिति क्या हुई होगी। छोटी मोटी दुकानें जिसकी चल रही है, उनके आगे भी खतरा मंडराने लगा है। 2% शराब व्यापारियों को 2% मिलता था, जो ठेका चलाते थे दिल्ली में। क्या कारण था कि 2% से अचानक बढ़ा के उसको 12% किया गया? यह बीच का जो 10% का खेल था, यह 10% का अतिरिक्त नशा किसके सर पे चढ़ा? आखिर यही तो खोज हो रही है। किसी दूध व्यवसायी को 10% का लाभ नहीं दिया जाता, किसी दवा व्यवसायी को 10% का लाभ नहीं दिया जाता, एक शराब विक्रेता को 2% से कमीशन बढ़ा के 12% किया जाता है। तो 10% किसके सर पे चढ़कर बोला? इसी की जांच हो रही है। नशे का आलम यह है कि वह उस 10% का नशा इतना हावी है केजरीवाल के दिमाग पर कि खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बताने लगा। मित्रों, यह मोदी की अकेले की लड़ाई नहीं है, यह हम सब की सामूहिक लड़ाई है। यह नोट कर लेना, 10 साल से जो राजनीति किया, वो अपने 10 पुश्तों के लिए धन एकत्रित करके रख लेता है। वह धन हमारा और आपका है। आज अगर मोदी ने कहा है कि उस धन को निकालना है, तो ये सब प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए हैं। याद रखना, आपकी चूके तो डूब जाओगी। इसलिए अपने पावन पवित्र उंगली से कमल का बटन दबाते हुए मोदी को बार बार मौका दो, ताकि आने वाले समय में हमारे भविष्य सुरक्षित रहें। वंदे मातरम। भारत माता की।